प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित जो है प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें और पहले समझें उसको। जो हमारे प्रमेय संख्या 7.6, 7.7 और 7.8 है बच्चों, उसी पे जो है सारे प्रश्नावली है। ठीक है, उसमें क्या है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने की कोण जो है सबसे बड़ा होता है। नंबर 1, दो बातें ध्यान रखना बच्चों। और जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखो। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 क्या है कि दी गई आकृति में कोण बी छोटा है कोण AC, यानी कोण ये वाला कोण बच्चों इस कोण से छोटा है। ठीक है, और कोण सी डी से छोटा है। तो सी कोण कौन सा है बच्चों? ये कोण जो है इस कोण से छोटा है। समझ गया आप? ये कोण इस कोण से छोटा है और ये सी कोण डी कोण से छोटा है। तो हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है कि ए डी छोटा है बी सी से। तो देखो बच्चों, पहले यहाँ हम आकृति में देखते हैं कि ए डी का है। तो ए डी हमारे पास कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये भुजा जो है बी सी से छोटा है, यानी इस वाली भुजा से छोटी है, इस भुजा से। ये हमने प्रूव करना। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? ए ओ बी और डी ओ सी, यानी सी ओ डी। क्योंकि जो ये लाइन है, जो हमारी रेखा है बच्चों ए डी, ये दोनों त्रिभुजों में जो है एक एक भुजा जोड़ के बन रही है, ए ओ प्लस ओ डी। ठीक है, तो इसको करते हैं बच्चों शुरू। देखो, पहले समझना होता है उसका मेथड कि क्या करना हमने सिर्फ प्रूव करके दिखाना है कि ए डी जो है बी सी से छोटा है। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं जब हमें कोण दिए होते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो कोण होती है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है और छोटी कोण होती है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है। समझ गया आप? तो शुरू करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में देखो बच्चों, ए ओ बी में क्या दिया हुआ है हमें कि कोण ए, यानी कोण ए बड़ा है कोण बी से। ठीक है, बड़ा है कोण बी से। तो इनके ए के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी बच्चों? बी ओ। बी ओ बड़ा हो जाएगा किससे बच्चों? बी ओ बड़ा हो जाएगा हमारा बी कोण के सामने की भुजा से, यानी ए ओ से। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और इसका कारण क्या हो गया बच्चों? कारण वही है कि बड़ी भुजा के सामने सम्मुख कोण, ठीक है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसका रीजन लिख देंगे बच्चों हम, क्योंकि हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो इस त्रिभुज में तो कर दिया हमने जो दिया था उसके अनुसार। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज है सी ओ डी। तो हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज सी ओ डी में क्या है बच्चों? उसमें कौन सा कोण दिया है कि कोण सी छोटा है कोण डी से। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे इसको कोण सी कोण डी से छोटा है, यानी सी के सामने की भुजा बच्चों कौन सी है? देखो, ये सी है, इसके सामने की भुजा है ओ डी। तो हम लिखेंगे इसको ओ डी। ठीक है, ओ डी क्या है बच्चों? छोटा है। तो छोटा इधर को लगाएंगे बच्चों, और किससे? डी किससे? तो डी के सामने की भुजा है ओ सी। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 में भी हमने इस तरीके से बनाया था
बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, तो ताकि हमें जोड़ने में परेशानी ना हो, इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे कि बड़ा वाला बच्चों पहले बड़ी भुजा फिर छोटी भुजा, ठीक है। यानी ओ सी जो है बड़ी है ओ डी से। इसका भी कारण हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। कारण वही है कि बड़े कोण के सम्मुख कोण बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें देखो बी ओ और ओ सी, देखो बच्चों बी ओ और ओ सी, यानी हम बी सी को, ठीक है, बी ओ प्लस ओ सी को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बी सी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जोड़ते हैं, बड़ी भुजा में बड़ी भुजा को जोड़ते हैं, तो बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। बड़ी है ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी। तो देखो बच्चों इम्प्लाइज डेट, इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि बी ओ और सी ओ, बी ओ और सी ओ को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी सी हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे बच्चों बी सी। ग्रेटर देन यानी बड़ा है ए ओ और ओ डी, ए ओ डी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, ए डी, ठीक है। यानी ए डी छोटे है बी सी से। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, तो जो कि हम प्रूफ कर दिए, सिद्ध करना था। समझ में आए बच्चों, कोई परेशानी हुई तो बताओ, ठीक है। इसको लिखेंगे इति सिद्धम। अब करते हैं प्रश्न संख्या 4। बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस आप लोगों को बस ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। और हमने क्या क्या सीखा अभी तक रेखाएं और कोण में, त्रिभुज वाले पार्ट में, प्रश्नावली में, तो सारे वही यूज करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है कि ए बी सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाएं ए बी और सी डी। तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है, ए बी और सी डी। तो ये बनाया हमने एक चतुर्भुज, और ये बना देते हैं, ठीक है। सपोज ये हो गया चतुर्भुज में ऐसे होता बच्चों। तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः सबसे छोटी, तो सी सबसे छोटी भुजा होगी बच्चों, और जो ए डी है सी डी है ये होगी सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। आगे क्या कह रहा कि दर्शाइए कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, यानी कोण ए बड़ा है कोण सी से, इस कोण से बड़ा है, ये हमें प्रूव करना है। और कोण बी जो है डी से बड़ा है, यानी बी कोण डी कोण से बड़ा है, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। अब देखो चतुर्भुज के बारे में तो हमें अभी पढ़ा नहीं है, ये प्रश्नावली है त्रिभुज से। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं। सपोज पहले हम बी और डी को मिला के चलते हैं। तो अब कितने त्रिभुज बन गए हमारे पास, 2 बन गए। कौन कौन से, ए बी डी और दूसरे हैं बी सी डी, ठीक है, 2 त्रिभुज बन गए। तो सबसे पहले इसमें प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, रचना की, बी डी को जोड़ा और ए सी को जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 2 त्रिभुजों की बात, कौन कौन से, ए डी बी और बी सी डी, इन 2 त्रिभुजों में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से होता है हल शुरू,
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, सबसे पहले ए बी सी में देखो बच्चों, ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं। चलो पहले किसी को भी करना है, एक को प्रूव करना है, ए सी करना है प्रूव, तो ए सी वाले को देखते हैं जिसमें दोनों ए सी आते हैं। तो ए बी सी और ए सी डी में, तो सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों। ए बी सी में देखो, जो हमारा कोण है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसके जो सबसे बड़े कोण है उसके सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चों, ए बी छोटा है बी सी से, ठीक है, ए बी क्या है, छोटा है बी सी से। समझ में आ रहा आपके, कैसे हुआ छोटा, बताओ भाई। ए बी छोटा है बी सी से, ठीक है। तो त्रिभुज, इनका नाम दे देते हैं बच्चों हम, ये हो गया 1 नंबर कोण और ये हो जाएगा 2 नंबर कोण, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण होता है, उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि ए बी सी में देखो आप क्या है, ए बी छोटा है बच्चों किससे, बी सी से, ठीक है। तो ए बी के सामने वाले कोण देखो, ए बी कौन सा बच्चों, ये है, इसके जो सामने कोण है वो कौन सा है, कोण नंबर 1, यानी कोण नंबर 1 है बच्चों छोटा कोण नंबर 2 से, ठीक है। किससे छोटा है, कोण नंबर 2 से, समझ रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसका कारण क्या है कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी होती है। तो बड़ी भुजा कौन सा बच्चों, ये है, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, 2 नंबर का कोण, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी होती है, ठीक है। ये कारण जरूर लिखना है बच्चों ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और अब करते हैं त्रिभुज ए डी सी की बात, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में देखो बच्चों, ए डी सी में क्या है, ए डी छोटा है किससे, सी डी से, तो ए डी छोटा है डी सी से या सी डी से। तो ए डी के सामने का कोण देखो बच्चों कौन सा है, कोण नंबर 3 मानो, और ये हो गया कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 3 है बच्चों छोटा है किससे, डी सी से छोटा है, यानी कोण 4 से, ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसका कारण भी वही लिखना कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है बच्चों, ठीक है, ये आप लिख लेना। अब देखिए 1 और 2, क्योंकि हमें कोण क्या क्या जोड़ने हैं भाई, हमें जब सी कोण निकालना है तो उसमें कोण 1 और 3 जोड़ने हैं, ठीक है, यानी बाएं तरफ को बाएं तरफ जोड़ेंगे, दाएं तरफ को दाएं तरफ जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 3, ठीक है, और छोटा है किससे, कोण 2 प्लस कोण 4, कोण नंबर 4। ये कोण नंबर है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, कोण नंबर है। अब देखिए हम जो कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सी कोण। भाई टोटल क्या है, ये सी है, तो इसको लिख देंगे बच्चों हम सी कोण छोटा है किससे, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4, यानी कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 क्या है, कोण ए। समझिए आप, क्लियर हो गया। तो एक तो ये प्रूव करना था हमने, दूसरा इसी तरह अब कौन सा कोण प्रूव करना बच्चों, डी कोण और बी कोण। तो सपोज
4 नंबर तक कोण हो गए। ये हो गया 5 नंबर का कोण और ये हो गया 6 नंबर का कोण। ये हो जाएगा बच्चों 7 नंबर, ये हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है। अभी ए बी सी अब जो हम करेंगे बच्चों त्रिभुज ए डी बी और बी डी सी में। ठीक है। तो ए डी बी में छोटी भुजा कौन सी है? ए बी है। तो ए बी लेस देन करेंगे ए डी। समझ रहे हो बच्चों आप? इस तरीके से। और दूसरा ए बी डी सी में देखो बच्चों छोटी भुजा कौन सी है इसमें? बी सी है। ठीक है। बी सी छोटी भुजा है तो इसके जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा? छोटा होगा बच्चों। समझ रहे आप? और जो बड़ी भुजा है इसके सम्मुख कोण जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 बनाएंगे और उनको जोड़ देंगे बच्चों। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो उससे क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है। उससे प्रूफ हो जाएगा कि कोण बी छोटा है कोण डी से। ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उसको करके दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को, ताकि भरोसा हो जाए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है। हमारे पास सही क्यों नहीं लग रहा? लो जी, अब करते हैं शुरू। देखो हमारे पास जो चतुर्भुज था क्या है, यहाँ पे बना देते उसका डायग्राम। ठीक है। और ऐसा था। ठीक है बच्चों। ये भुजा ए भी छोटी है किससे? सी डी से। ठीक है। हमें प्रूव करना था कि ये कोण छोटा है ए कोण बड़ा है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा है कि बी कोण बड़ा है डी कोण छोटे हैं। ठीक है। अब प्रूव करना है बच्चों हमें। देखो यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो डी कोण है वो छोटा है कोण बी से, यानी इस वाले कोण से। तो जो हमारे पास अभी 2 त्रिभुज होंगे वो होंगे ये वाले बच्चों। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। अब ये कोण हमने 4 कोण तक तो हमने पहले एस वाले त्रिभुज में कर दिए थे। अब कोण नंबर 5, 6 और 7 और 8। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो प्रूव करना हमने कि त्रिभुज ए बी डी में देखो बच्चों हमें क्या दिख रहा कि जो ये भुजा है ए बी भुजा है छोटी है किससे? ए डी से। तो हम लिखेंगे ए बी छोटी है बच्चों ए डी से। और इसको हम क्या ले सकते हैं, कोण में अगर बदलेंगे तो ए बी के सामने वाले कोण नंबर 8, यानी कोण नंबर 8 छोटे है बच्चों ए डी के सामने कौन सा कोण है बच्चों? ए डी के सामने जो कोण है वो है कोण नंबर 6। ठीक है। और ये हो जाएगा 3 नंबर समीकरण। रीजन आप लिख देना, उसका कारण आगे कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है। कोण नंबर 5 और कोण नंबर 7 की जरूरत है हमें। ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या है, बी सी छोटा है बच्चों डी सी से। बी सी छोटा है डी सी से। ठीक है। तो बी सी के सामने की कोण कौन सा हो जाएगा? देखो बी सी इसके सामने है कोण नंबर 7, छोटा है बच्चों डी सी के सामने है कोण नंबर 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया? अब देखिए हम दोनों समीकरणों का कारण लिख देना बच्चों आगे, वही कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग इसका कारण लिख देना। अब देखिए हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। 4 समीकरण 3 और 4 जोड़ेंगे बच्चों तो बाएं तरफ को बाएं तरफ जोड़ेंगे, यानी कोण 7 प्लस कोण 8
ठीक है, क्योंकि ये कोण दिखाना हमने डी कोण, तो 7 8 है, जोड़ देंगे, दोनों कोण को जोड़ेंगे तभी तो डी कोण बनेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से जोड़ना है। 7 8 छोटा है कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 5, 6 5 से छोटा है कोण 6, यानी कोण 7 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सा कोण बनेगा, डी कोण। तो इसको लिखेंगे हम कोण डी छोटा है बच्चों कोण नंबर 6 और 5, कोण नंबर 5 है, कोण नंबर 6। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के कौन सा कोण बनेगा, बी कोण। तो कोण नंबर बी, कोण डी छोटा है कोण बी से, यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ठीक है, देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो इसको लिखेंगे हम इति सिद्धम। इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो जाती है। और इस वीडियो में आज 2 ही प्रश्न करेंगे ताकि छोटे छोटे वीडियो देखने में आप लोगों को बोर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 5 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।